मुझे पता है तुम्हारी तैयारी एनडीए 1 2025 की बहुत अच्छी चल रही है, पर एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे रंग में भंग डाल सकती है, यानी तुम्हारे एनडीए क्वालिफाई करने का सपना चकनाचूर कर सकती है। और वही सब गलतियां जो पहले लोग करे हैं आपसे ना हो, इसलिए ये वीडियो प्लीज अंत तक जरूर देखना, बहुत वैल्यू एडिशन है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है और आज मैं आपके बीच में एक ऐसे वीडियो को लेकर आया हूं जिसकी आपको इस वक्त सख्त जरूरत है। नहीं, वो नहीं, ये सख्त जरूरत है। क्यों? अब ये लास्ट मिनट टिप्स है बच्चों। वैसे बेटा इस पूरे सेशन में मैंने बहुत आपको पढ़ाया है, लंबे लंबे क्लासेस लिए हैं, 12-12 घंटे क्लासेस लिए, सब कर चुके हैं। अब जब हम अपने अंतिम पड़ाव पे आए हैं तो कुछ वो बातें मैं आपको बताने के लिए इस लाइव में आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हो सकता है मामला गड़बड़ हो जाए, पर तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हें गड़बड़ नहीं करने देगा। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, उनको गाइड किया, फिर मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना दूं जिससे कि बहुत सारे बच्चों तक ये बात, मैसेज मेरा पहुंच जाए और एक बार में सारी बातें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक बात। बच्चों, जब हमारे एग्जाम को सर पे हमारा एग्जाम आ चुका है, अगले ये आने वाला संडे हमारा पेपर है, ऐसे में कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे, पर ये बातें जो मैं बताने वाला हूं इन्हें बहुत ध्यान रखिए। इवन जो रिपीटर है वो भी 5-10 मिनट का वीडियो होगा, मुझे पता नहीं कितने का है, पर प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी आपके लिए मैं शेयर करूंगा। पहली बात, एग्जाम डे क्या क्या लेके जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो मैं फिर बता दूं, अगर आपका पेपर जो पहला होता है वो 10 बजे से होता है, पहली बात, एक दिन पहले आप सेंटर जरूर देख लीजिए कि आपका सेंटर कहां पे गया हुआ है, क्या सेंटर है। नंबर 1, सेंटर देखने के बाद सबसे पहले आप, अगर मान लीजिए जिस दिन आपका पेपर है, द संडे को, दी डे है, डिसीजन डे, तो आप वहां हर हाल में सुबह 9 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाइए। बिकॉज आप एटलीस्ट आधे घंटे, पेपर में लिखा होता है एडमिट कार्ड में कि आधे घंटे पहले, मैं बोल रहा हूं आप 1 घंटे पहले जरूर पहुंच जाओ। और क्या क्या लेके जाना जरूरी होता है, सबसे पहले, क्या इसके लिए कोई फॉर्मल ड्रेस लगती है? बिल्कुल नहीं। आप टी शर्ट, जीन्स, जो भी आप नॉर्मली पहनते हैं, आप कुछ भी पहन जा सकते हैं। शूज पहन जा सकते हैं। अब घड़ी जो है वो स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल अगर एनालॉग वॉच है तो वो अलाउड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल जमा करने की पूरी व्यवस्था होती है सेंटर पे, तो वहां जाके आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल से लेके जरूर जाइएगा, बिकॉज कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है, नहीं एग्जाम हॉल के अंदर, नहीं एग्जाम हॉल के बाहर, ठीक है। ऑल्सो आपके पास एडमिट कार्ड जो आपने निकाल लिया होगा, उम्मीद करता हूं 2 एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लेके निकाल लेना, प्रिंट आउट, ठीक है। साथ में आपकी जो आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड, वो जरूर रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल और एक जीरोक्स। अपनी जो फोटो आपने एनडीए के फॉर्म भरने के दौरान लगाई थी, वही पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 5 जरूर निकाल के रख लेना। नंबर 2, आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो होता है वो होना चाहिए, और उसी से आप कम से कम 2 ब्लैक बॉल पेन आप आज ही खरीद लो, एटलीस्ट 2 दिन पहले खरीद लो, और थोड़ा लिख कर चेक कर लो, चलता वर्किंग कंडीशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 2 रख लेना। मान लो एक गलती से खराब हो जाए, दूसरा काम कर जाए, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही हमें ओएमआर के बबल को फिल करना है, ब्लू पेन या किसी पेंसिल से वहां पे नहीं करना है। और बबल को पूरा अच्छे से काला करना है, ये नहीं करना छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या लेके जाना चाहिए खाने का? भैया देखो, ऐसा है, मेरा ये मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा अटर बिलीव है, आप फ्रूट्स यानी कि बनाना, एप्पल, ये सब लेके जाइए जो आपका एकदम बढ़िया है। प्लीज़ सेंटर के बाहर जो बतासे मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, कचौरी मिलती है, उनका सेवन मत करिएगा, तबीयत खराब हो सकती है। तो बढ़िया सा आप दूध पी के जाइए, जो भी पी के जाइएगा, चाय पी के जाइएगा, पर केला, सेब, ये सब फल ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम डे क्या क्या लेके जाने वाला है, ठीक है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 5 फोटो, 2 ब्लैक पेन, और बस यही सब चीज़ें आपको लेके जानी है पेपर वाले दिन। हर हाल में सुबह 9 बजे वहां पहुंच जाइएगा, लेट ना करिएगा। बहुत बच्चे आखिरी मिनट तक लेट करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। नंबर 2, पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, और जो मैं बताने वाला हूं ये वो बात नहीं जो कोई भी आपको बताएगा। प्लीज अगले कुछ मिनट आपके बहुत कीमती होने वाले, तो जैसे ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, पर अब अगर तुमने ये चीज लगा दी तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर करोगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, देखिए मेरी बात बहुत से पेपर आप करते हो, कई बच्चे वहां गलती क्या करते हैं, पेपर को, पहला पेपर मिला, फैसिनेट हो गए, प्यार हो गया कि अरे वाह इंडिया पेपर देने जा रहे हैं, और आराम आराम से पेपर को सॉल्व करते हैं, जिस रिजल्टेंट आपका पहला 1 घंटा पेपर का निकल जाता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए होते हैं वो बहुत कम होते हैं।
प्यारे बच्चे, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी हुई है तो लाइक 10:01 से ही आपको एक स्पीड में लेके चलना है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाए। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें 120 क्वेश्चन करने होते हैं और उसके लिए मात्र 150 मिनट मिलता है। यहाँ पे टाइम एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है जिसे हमें बीट करना होता है, और इसी के लिए 10:01 जैसे ही पेपर मिलता है तुरंत आपको झपट्टा मारना है। झपट्टा मतलब फाड़ा मत देना, टूट जाना है पेपर के ऊपर, और शुरुआत से ही एक स्पीड लेके चलना है। इसमें भी मेरी कहानी है, मेरे अपने तरीके होते हैं काम करने के। जैसे फॉर एग्जांपल 3 कैटेगरी में मैं क्वेश्चन को डिवाइड करता हूं। पहला AVQ यानी अपने वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपको मालूम है कि आप हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड दोगे और कर दोगे क्वेश्चन। दूसरा RBQ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पर हाँ 2 मिनट तक ये क्वेश्चन ले सकता है। और तीसरा बाप लेवल क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपको नहीं करने हैं, जो आपको नहीं आते हैं। तो 3 मार्किंग होती है मेरी, एक लंबा टिक, एक गोला और एक क्रॉस। तो शुरुआत से ही आपको ऐसा करना है, स्कैनिंग पूरे पेपर का स्कैन कम से कम 2 या 3 बार करना होता है, तब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। तो पेपर मिलते ही आपको जैसे पलटना है तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन से ही आपको ये देखना है कि भैया ऐसा है, जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, जो मुझे तुरंत आ रहे हैं, उन्हें बड़ा टिक करना है और सॉल्व करके आंसर टिक कर देना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर लोगे 100%, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसे गोला कर दें, और जो क्वेश्चन आपको लगता है नहीं कर पाओगे उसे क्रॉस कर दें। आप इस तरह जल्दी 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 45 मिनट्स में पूरा पेपर घूम लोगे, और 45 मिनट्स में आप अपने 30-35 क्वेश्चन निकाल लोगे जो एकदम आसान वाले थे, और 30 क्वेश्चन और टिक कर लोगे जिसमें आप थोड़ा टाइम देके करते हो, फिर वो अगली बार जब आप आओगे वो करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, उसे प्लीज आप काट दीजिएगा, बिकॉज देखो नेगेटिव मार्किंग का असर बहुत ज्यादा होता है, ये करिएगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग पेपर में एक क्वेश्चन करें OMR भरें, बिल्कुल नहीं। अभी मैंने इसके लिए एक अलग सेक्शन बना रखा है, मैं वहां बताऊंगा कि OMR कैसे फिल करनी होती है। फिलहाल ऐसे करना होता है आपको पेपर अटेम्प्ट। क्लियर है? मतलब गलती क्या समझ में आई? पेपर देखते ही हम फैसिनेट नहीं हो जाएंगे कि आराम से करना है, आराम से बिल्कुल नहीं करना। पेपर मिलते ही आराम से आप उस देखिए 10 बजे पेपर है, 9:45 पे आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, भगवान को जो याद करना याद कर लीजिएगा, और बस यही बोलिएगा, हे प्रभु मुझे मेरा बेहतर देना है और मैं इसके लिए पूरी तैयार हूं। पेपर कुछ भी आए, मुझे मेरे वाले आते हैं और वही पेपर में आएगा वो मैं कर दूंगा, और फिर जो आए जय श्री राम। बिल्कुल पेपर के पहले एक बार आपको ये भी लग सकता है कि आपको सब भूल गए हैं, पर बेटा यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं भूले हैं। जैसे ही वो क्वेश्चन सामने आएगा जो आपने प्रैक्टिस करी है, अचानक से आपके दिमाग में सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। पेपर के पहले 2 घंटे ये लगना बहुत स्वाभाविक है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, पर यकीन मानिए कुछ नहीं भूलेगा। हालांकि इस बार मैंने आपके लिए कमाल करना है कि सुबह 5 से 6 का 13 तारीख को ही एक छोटा सा सेशन लेकर आऊंगा, जिससे कि आप आखिरी में बस उतना पढ़ के चली आइएगा जो आपके दिमाग में पड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों? तो ये तो हो गया पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, क्लियर। ब्लंडर्स, सबसे बड़ी ब्लंडर ये होती है कि पेपर खोलते ही आप क्या करते हो, आप वो क्वेश्चन ट्राई करते हो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब आपको पता भी नहीं है वो क्वेश्चन कैसे करना है, पर आप उसमें लगे रहते हो। ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको पता है कि वो आपके डोमेन का नहीं है, आपने वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, हमें वहां पे अटेम्प्ट नहीं करना है। नंबर 2, हमें किसी भी चैप्टर को ईगो पे लेके नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं ट्रिग्नोमेट्री के तो मैंने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ भी आ जाए हम कर देंगे, ऐसा नहीं लेके जाना है। हो सकता है इस बार ट्रिग्नोमेट्री टफ आ जाए और कॉम्प्लेक्स सिंपल आ जाए, कैलकुलस सिंपल आ जाए, तो हमें कोई ईगो लेके नहीं जाना है। हमें मालूम है कि हर क्वेश्चन की वैल्यू 2.5 नंबर की ही होती है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और जो क्वेश्चन आता है वो पहले करना है। क्लियर है सभी को बात? ये तो इन ब्लंडर से आपको बचना है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट हैक। सबसे जरूरी चीज ये एग्जाम में जो होती है वो है टाइम मैनेजमेंट हैक। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि लोग कहते हैं कि पेपर 2.5 घंटे का होता है, नहीं मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, पेपर 30 मिनट के 5 पारियों का होता है, यानी कि 30 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। आपको ये समझ में आना चाहिए 10:30 ये पहला सेशन, 10:30 से 11 दूसरा सेशन, 11 से 11:30 तीसरा सेशन, 11:30 से 12 चौथा सेशन, और 12 बजे तक तुमने जितना भी किया है सब रोककर आखिरी आधे घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ OMR फिलिंग करनी है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। नेगेटिव मार्किंग, भाई देखो भाई ऐसा है यार, ये जो यूपीएससी का पेपर होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। क्यों होती है? कि बच्चे जय माता दी रॉक्स करके ना चले जाए। प्लीज बिना लॉजिक लगाए तुक्का मत लगाइएगा, तुक्का लगाने से बचिएगा। अगर आप आराम से 60-65 क्वेश्चन अपने निकाल लिए हैं, सेफ हो गया है, 50 क्वेश्चन भी अगर आपने निकाल लिए हैं, तो प्लीज एग्जाम में तुक्का नहीं लगाइएगा। हाँ मुझे मालूम है आप कहोगे सर आपने वीडियो बनाया था, पर उस वीडियो में भी मैंने यही बताया है, इंटेलिजेंट गेसिंग इज ओके बट तुक्का इज नॉट एट ऑल
ओके बिल्कुल गलत चीज है, नहीं लगाना है तुक्का आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तुक्का हमें नहीं लगाना है, हमें 50 क्वेश्चन हमें हमारे वाले करने हैं और आराम से। नेगेटिव मार्किंग बेटा ये होती है कि हमको लग रहा है ये आंसर होगा, 0 टिक कर दे, लग रहा है, ऐसे लगने से नहीं होता बेटा, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, तभी आप टिक करिएगा, वरना ऐसे किसी भी क्वेश्चन को टिक मत कर दीजिएगा। बच्चे बहुत ध्यान समझिएगा, एक बात समझिए, मैंने बहुत बच्चों को देखा है अपना पेपर खराब करते हुए, बेटा 6 महीने साल भर से लग के मेहनत करते हैं हर एक बच्चा, पर एग्जाम टाइम में वो इस सब चीज़ों पे तैयार नहीं हो पा रहा होता है, वो आखिरी मिनट तक पढ़ाई कर रहा होता है पर अपने दिमाग को रेडी नहीं करता है एनडीए के एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए, और वहां पर जाके वो फटता है। मेरे बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हे भगवान पेपर कैसा आएगा पता नहीं। मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, इस वक्त आपको मैं एक थॉट दे रहा हूं और मैं चाहता हूं जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे मानते हैं, वो वही थॉट लेकर एग्जाम में जाएं। वो थॉट क्या है? इस वक्त तुम लोग क्या सोच रहे होगे, हे भगवान पेपर कैसा आ रहा होगा, है ना? एलिमिनेट दिस थॉट और उसकी जगह एक थॉट मैं ऐड कर रहा हूं, पेपर कैसा भी आए हमें हमारे वाले करने हैं, पेपर कैसा भी आए हमें हमारे वाले करने हैं, पेपर कैसा भी आए हमें हमारे वाले करने हैं। अब पेपर आसान आया और 70+ क्वेश्चन भी आ रहे हो तो हम करने में छोड़ेंगे नहीं, और अगर पेपर टफ आया और 35-40 क्वेश्चन के ऊपर हो नहीं रहा हो तो हम फर्जी करेंगे नहीं। आ रहा हो छोड़ो मत, नहीं आ रहा हो छुओ मत, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रखना है और इसी को फॉलो करना है। प्यारे बच्चों एक बात समझिए, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये पूरे अपने एक्सपर्टीज के साथ बता रहा हूं, ऐसी गलती मैंने करते देखा है बच्चों को। ओएमआर शीट को फिल कैसे करें? प्यारे बच्चों मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है पूरा पेपर अच्छा कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, जब ओएमआर शीट फिल करने की बारी आती है वहां गड़बड़ी कर देते हैं और आखिरी में बोलते हैं सर आता तो बहुत कुछ था, ओएमआर फिल नहीं कर पाए। तो प्यारे बच्चों एक गलती, सबसे पहली गलती क्या करना है, ऐसा काम नहीं करना है कि पहला क्वेश्चन किया फिर ओएमआर भरा, दूसरा किया फिर ओएमआर भरा, तीसरा किया फिर ओएमआर भरा, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1। नंबर 2, 2 तरीके बता रहा हूं ओएमआर फिल करने के। पहला तरीका, नंबर 1, मेरा ये मानना है जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं 10 से लेकर 12 2 घंटे दीजिए, पूरी मैथ्स को सॉल्व करिए और आखिरी के आधे घंटे में ओएमआर भर दीजिए। पर इसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप बहुत टाइम मैनेजमेंट अच्छा आपका नहीं है, अगर आपकी बहुत स्पीड अच्छी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि 12 बजे आप टाइम के जा रहे में फंस जाए और 12:15 हो जाए, आखिरी में ओएमआर छूट जाए, तो क्या करें? ऑप्शन बी जो मैक्सिमम बच्चों के लिए सबसे सूटेबल होता है। हमको मालूम है कि हमारी बॉडी एक बार पूरे लाइव एग्जाम के दौरान गिरती है, तो 10 से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा लो, जितना कर सकते हो करो, और 1 घंटे में जितना भी किया उसको ओएमआर में फिल कर दो सही से अलर्ट होकर। प्लीज बच्चों ध्यान से वहां बोल लेना कि 7 का बी, 7 का बी, ऐसे बोल बोल करना, ओएमआर प्रॉपर फिल करना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना और ढंग से सर्किल करना, जरा सा भी वाइट ना रह जाए। प्लीज बच्चों ये मशीन से स्कैन होती है, ह्यूमन चेक नहीं करते, और कोई भी अपने आप से बुद्धि मत लगाइएगा कि सारे गोले कर दें, ये कर दें, वो कर दें, अपना दिमाग मत करिएगा। और एक बार अगर गलत ओएमआर फिल हो गया तो वो आप काटोगे तब भी कोई मतलब नहीं है, तो गलत ओएमआर फिल नहीं करनी है। तो 10 से 11 पेपर किया, 15-20 मिनट लिया, आपने ओएमआर फिल किया, फिर बचे हुए क्वेश्चन किए, फिर वो फिल किया, ऐसे करना है जिससे कि आपका ये ना हो कि आपने सब कर लिया फिर भी ओएमआर फिल नहीं कर पाया। बच्चों ये एक एग्जाम है जिसमें बहुत जरूरी, जितना बड़ा पार्ट होता है पढ़ाई करना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी होता है ये समझना कि क्या सही माइंडसेट हो रहा है, क्या गलती नहीं करनी है, क्या लास्ट मिनट। देखो लास्ट मिनट टिप्स 1 दशक के ऊपर हो चुका है, हजारों बच्चों को एकेडमी पहुंचा चुका हूं और वो सारी एक्सपर्टीज मैं तुम्हें दे रहा हूं। बच्चों जब पढ़ाने का समय था तो मैंने पढ़ाया था। अभी मैं आज ऑफलाइन बच्चों से कोई बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर ये बात आप वीडियो बना दीजिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो ये गलती कर सकते हैं, तो मुझे लगा इस पर वीडियो भी बनाना चाहिए और मैं आपके बीच में आ गया हूँ। प्यारे बच्चों एक बात समझिए, मैं हर मोमेंट में आपके साथ हूँ, मैं कोई मैथ्स टीचर नहीं, मैं आपका भाई हूँ और आपको हर एक छोटी मोटी चीज भी गाइड करने वाला हूँ। बस एक चीज है, इस बार बेटा अपना बेस्ट देना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रेशर लेके नहीं जाना है। एग्जाम टाइम में होता है कि आपको भी लगेगा कि आप भूल रहे हो, अपने आप को एंगेज रखिए, भूलिएगा नहीं। पेपर बहुत अच्छा होगा और पेपर में वही आएगा जो बीबीआर तुम्हें पढ़ाएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।